दोस्तों नमस्कार। आप हैं अपने चैनल हेलो फ्यूचर टेक पर। दोस्तों अगर आपको डिश टीवी का केबल चेक करना नहीं आता है तो आप काफ़ी परेशान हो जाते होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा इसके बारे में कि आप केबल कैसे चेक कर सकते हैं और इसके चेक करने के क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखें कि कैसे आप अपनी एंटीना केबल को आसानी से चेक कर पाएंगे। दोस्तों केबल चेक करने के 4 तरीके हैं। मैं आपको चारों तरीके बताऊंगा। 4 तरीकों में दोस्तों पहला तरीका है कि आँखों से देखकर। दोस्तों हम आँखों से देख करके ही पता लगा सकते हैं कि केबल हमारी कहाँ पे ख़राब है, कहाँ पे टूटी हुई है, कहाँ से डैमेज है। अगर दोस्तों केबल 90 डिग्री से या उससे कम एंगल पे मुड़ी हुई है तो उसको हमें आसानी से हिला करके या घुमा करके चेक करना होगा कि केबल हमारी कहाँ से शॉर्ट है। दोस्तों अक्सर जो होता है चूहे भी इसको उतर देते हैं या बंदर भी काट देते हैं, जिसके कारण हमारी बाहर के जो वायर हैं वो कट जाते हैं और हमारा करंट प्रॉपर फ्लो नहीं करता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण हमें नो सिग्नल का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों नो सिग्नल के बारे में केबल जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें इसका जो कनेक्टर होता है उसको भी चेक करना चाहिए कि हमारा कनेक्टर के अंदर जंग तो नहीं लग चुकी है या डैमेज तो नहीं हो चुका है। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों चलते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ। दोस्तों केबल चेक करने का जो दूसरा तरीका है वो है हमारा मल्टीमीटर द्वारा केबल को चेक करना। हमारा दोस्तों जो सेटअप बॉक्स होता है ये 2 तरीके का करंट देता है। एक जो होता है दोस्तों 12 वोल्ट और दूसरा होता है दोस्तों 18 वोल्ट। ये जो 12 वोल्ट वाला करंट है ये आपको 12-13 से लेकर के 15 तक मिल सकता है, और जो दूसरा करंट है ये आपको 18 वोल्ट से लगा करके 20, 21, 22 वोल्ट तक आपको मिल सकता है। दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर दिया है। अब आपको हम करंट चेक करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप केबल को चेक कर पाएंगे। केबल का दोस्तों एक सिरा हमारा एसटीपी बॉक्स से कनेक्ट है और दूसरे सिरे के दोस्तों हम वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब दोस्तों वोल्टेज चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर की जो माइनस पराड है इस पराड को हम कनेक्टर के ऊपर सरफेस से टच करेंगे, तथा दूसरी जो हमारी रेड कलर की पॉजिटिव पराड है इसको दोस्तों हम कनेक्टर के अंदर वाले जो वायर है हमारा सेंटर वाला वायर उससे हम टच करेंगे। उसके बाद दोस्तों मल्टीमीटर पर हम देखेंगे कि हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। अगर दोस्तों हमारा वर्टिकल चैनल सेट होगा तो हमें 12 से 15 के बीच में वोल्टेज मिलेंगे, और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल सेट होगा तो हमें 18 से 22 वोल्ट के बीच में हमें करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मल्टीमीटर पे लगा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय देखिए हमारे मल्टीमीटर पे 0 वोल्टेज हैं और ये मैंने पराड को लगा दिया। अब ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है 13 वोल्ट के आसपास, 13.5 वोल्ट के आसपास हमारा मीटर रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारी केबल पूरी तरह से ठीक है। अगर दोस्तों ये हमारा मीटर कोई भी वोल्टेज शो नहीं करता है या 12 से हमें कम वोल्टेज शो करता है दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारी केबल ख़राब हो चुकी है, रास्ते में कहीं डैमेज है, कनेक्टर हमारा सही तरीके से नहीं लगा है। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा तरीका केबल चेक करने का। अब चलते हैं हम तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका हमारा दोस्तों जो है वो एनालॉग मीटर या सेट फाइंडर के द्वारा हम चेक करेंगे कि केबल हमारी सही है कि नहीं है। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट फाइंडर है उसके एक सिरे पे दोस्तों REC लिखा रहता है और दूसरे सिरे पे LNB लिखा होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर हमारा REC लिखा हुआ है, इस सिरे को हम जो हमारी बॉक्स के से केबल आई हुई है उस केबल से हम कनेक्ट कर देंगे। जब दोस्तों इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे सेट फाइंडर के अंदर लाइट जलने लगेगी। अगर दोस्तों लाइट हमारी जलने लगती है प्रॉपर तरीके से तो इसका मतलब है कि हमारी केबल बिल्कुल ओके है, बिल्कुल राइट है, हमारी केबल में कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा तरीका केबल चेक करने का। अब हम चलते हैं चौथे तरीके की तरफ, आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास ये वाला मीटर नहीं है, अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो आप उससे कैसे केबल को चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे तरीके से हमारा सिग्नल जब आने लगेगा, जो हमारा सेटअप बॉक्स है उसकी केबल को हम LNB से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आपको LNB से
अपनी केबल को कनेक्ट कर देना है सिग्नल सेट करने के बाद में। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, अब आपको नीचे जाना होगा बॉक्स के पास में और एंटीना केबल को वहाँ से बाहर निकालना होगा। ये दोस्तों मैंने सेटअप बॉक्स से केबल निकाल ली है। अब इस सिरे पे दोस्तों आपको आपका जो डिजिटल सेट फाइंडर है उसको आपको कनेक्ट करना है। दोस्तों मेरे पास डिजिटल सेट फाइंडर नहीं है, इसलिए मैं आपको इसी पे कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ।